हाय, मैं हूं छवि कोहली। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डाइटरी रेजिमेन के बारे में जो पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा फेमस हुआ है वेट लॉस के लिए। इस डाइटरी रेजिमेन का नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइटरी पैटर्न है जो ईटिंग टाइमिंग्स पे बेस्ड है। इस ईटिंग पैटर्न में क्या खाना है क्या नहीं खाना ये डिफाइन नहीं होता। ये एम्फसाइज करता है कि किस टाइम पीरियड में या कितने टाइम पीरियड के लिए आपको खाना खाना है और कितने टाइम पीरियड के लिए या कितने दिनों के लिए आपको खाना नहीं खाना है। जब भी हम खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जब हम खाना नहीं खाते हैं बहुत लंबे समय तक तो बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स कम होने लगते हैं, जिसके कारण बॉडी का जो स्टोर्ड फैट है उसका ब्रेकडाउन होने लगता है इनटू फ्री फैटी एसिड्स। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी में एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए ये फ्री फैटी एसिड्स यूज होते हैं, जिसके कारण प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ फास्टिंग में बॉडी फैट को बर्न करना स्टार्ट करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को करने के लिए डिफरेंट रेजिमेंट्स यूज होते हैं एंड इसमें डिफरेंट लोग डिफरेंट रेजिमेंट्स को अडेप्ट करते हैं। कुछ कॉमन रेजिमेंट्स जो इंटरमिटेंट फास्टिंग में यूज होते हैं वो है ईट स्टॉप ईट रेजिमेंट। इस रेजिमेंट में एक हफ्ते में कोई भी नॉन कॉन्सिक्यूटिव 2 डेज तक फास्ट किया जा सकता है। फास्टिंग डेज में ये इंपॉर्टेंट है कि नॉन कैलोरी कंटेनिंग लिक्विड्स ही कंज्यूम किए जाएं और जो ईटिंग डेज होते हैं उसमें नॉर्मल डाइट कंज्यूम की जा सकती है। जो सेकेंड रेजिमेंट यूज होता है वो है 5:2 रेजिमेंट। इस रेजिमेंट में कंटिन्यूएशन में 2 डेज तक फास्टिंग प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है। सो कंटिन्यूअसली 2 डेज मीन्स 48 आवर्स ऑफ फास्टिंग, जिसमें कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड फ्लूइड्स ही कंज्यूम करने अलाउड होते हैं। एंड इन डेज में ये ध्यान देना जरूरी है कि कैलोरी कंजम्पशन शुड नॉट बी मोर देन 500 to 600 किलो कैलोरीज। बाकी के जो 5 कॉन्सिक्यूटिव डेज होते हैं वीक के, इसमें नॉर्मल डाइट कंज्यूम की जा सकती है। कौन से 2 दिनों में आपको फास्ट करना है एंड कौन से 5 डेज आप नॉर्मल ईटिंग पैटर्न अडैप्ट करना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स चॉइस। थर्ड रेजिमेन जो काफी ज्यादा पॉपुलर है इंटरमिटेंट फास्टिंग में वो है 16:8 पैटर्न। इस पैटर्न में 16 आवर्स का फास्टिंग टाइम पीरियड होता है एंड 8 आवर्स का ईटिंग ब्रैकेट टाइम होता है। ये जो 16 आवर्स का फास्टिंग टाइम पीरियड होता है, जनरली इस टाइम पीरियड में नॉन कैलोरी कंटेनिंग फ्लूइड्स ही अलाउड होते हैं और ये टाइम पीरियड आमतौर पर नाइट से स्टार्ट होता है एंड इट एक्सटेंड्स टिल अर्ली आफ्टरनून। बट आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली इस टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। एंड देन 8 आवर्स का जो ईटिंग टाइम फ्रेम होता है इसमें नॉर्मल डाइट कंज्यूम की जा सकती है। बट इस रेजिमेन में एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी, कि आप जो भी टाइम फ्रेम अपने लिए चूज करते हैं या जो भी ईटिंग ब्रैकेट का टाइम फ्रेम आप अपने लिए चूज करते हैं, आपको उसे ही डेली कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। फोर्थ पैटर्न ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वॉरियर डाइट। वॉरियर डाइटरी रेजिमेन में 20 आवर्स का फास्टिंग होता है एंड 4 आवर्स का ईटिंग ब्रैकेट होता है। इस पैटर्न को पहले के टाइम पे वॉरियर्स फॉलो किया करते थे, दैट्स व्हाई द नेम वॉरियर डाइट। बट इस ईटिंग पैटर्न को फॉलो करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज पूरे दिन भर की फूड रिक्वायरमेंट को 4 आवर्स में कंसाइज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एंड बहुत ज्यादा फूड कंजम्पशन 4 आवर्स में होने के कारण कई बार गैस्ट्रिक, स्टमक अपसेट या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी देखी गई है। इसीलिए इन सारे इंटरमिटेंट फास्टिंग रेजिमेंट्स में सबसे ज्यादा अडेप्टेबल पैटर्न इज 16:8 डाइट, विच इज मोस्ट कॉमनली फॉलोड। वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग डिफाइन करता है टाइम पीरियड ऑफ ईटिंग, कि किस टाइम पे खाना है या कितने टाइम के लिए नहीं खाना है। इट डज नॉट डिफाइन व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेस्ट बेनिफिट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खाने की क्वालिटी पे बहुत ध्यान दें। आमतौर पर ये देखा गया है कि लोगों को लगता है कि अगर उन्हें प्रोलॉन्ग फास्टिंग की है तो वो खाने के ब्रैकेट पीरियड में कुछ भी खा सकते हैं, दे कैन चूज एनीथिंग बिकॉज दे हैव फास्टेड फॉर 16 आवर्स। बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपने खाने की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगे, आप अगर नरिशिंग फूड नहीं खाएंगे तो फिर आपको फास्टिंग के बेनिफिट्स अवेल नहीं कर पाएंगे और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं अवेल कर पाएंगे।
इसीलिए जब भी आप खाना खाएं, आप अपनी खाने की क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को इंक्लूड करें, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस को इंक्लूड करें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करें एंड हेल्दी फैट्स को शामिल करें। और जितने भी जंक, हाईली प्रोसेस्ड फूड हैं, हाई फैट कंटेनिंग फूड हैं, इन्हें अवॉइड करें। खाने की क्वालिटी पर ध्यान देने के साथ साथ कैलोरी इंटेक पर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज प्रोलॉन्ग फास्टिंग से एक नेगेटिव कैलोरी बैलेंस क्रिएट होता है और इस कैलोरी बैलेंस को एक्सटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ईटिंग टाइम फ्रेम में एक्सेसिव कैलोरीज कंज्यूम करी जाएं तो वो जो कैलोरी कंजम्पशन हुआ है फास्टिंग स्टेट में उसको कंपनसेट कर देता है और वजन कम नहीं होता है। इसीलिए जब भी आप खाना खा रहे हैं, खाने की क्वालिटी पर भी ध्यान दें और अपनी कैलोरी इंटेक को कम रखें ताकि नेगेटिव कैलोरी बैलेंस जनरेट हो सके और वजन कम हो सके। थर्ड एंड द अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ध्यान रखना जरूरी है वो है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। वाई कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस? बिकॉज हम अगर कोई भी डिफरेंट डाइटरी रेजिमेंट फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी उसके साथ अडेप्ट होने में टाइम लेती है। सो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उस डाइटरी रेजिमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहें और उसे कंसिस्टेंट तरीके से फॉलो करें विद पेशेंस। बिकॉज जब बॉडी उसके साथ अडेप्ट होती है तब आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं। दैट्स वाई अगर आपको इनिशियल कुछ समय में रिजल्ट्स ना मिले तो आप एंग्शियस ना हो, आप परेशान ना हो, आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें ताकि आपको स्लोली एंड स्टेडीली बॉडी इस रेजिमेंट में अडेप्ट होगी और आपको बेनिफिट्स नजर आने शुरू होंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नोन टू हैव बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन वेट लॉस। ये वेट कम करने के लिए कई स्टडीज में इफेक्टिव पाया गया है। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स शुगर कंट्रोल और कोलेस्ट्रॉल लेवल के मैनेजमेंट में भी देखे गए हैं। कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान जो अमाउंट ऑफ फैट लॉस है उसके कारण बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हुआ है एंड पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स के फंक्शंस भी इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग के काफी ज्यादा प्रोमिनेंट इफेक्ट देखे गए हैं कैंसर के लिए। सो इट इज बेनिफिशियल फॉर कैंसर ऑल्सो। अगर हम बात करें वेट लॉस के बारे में तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के मेजर वेट लॉस रिलेटेड बेनिफिट्स के पीछे कारण है बॉडी की फैट बर्निंग टेंडेंसी। जब भी प्रोलॉन्ग फास्टिंग स्टेट में बॉडी होती है तो बॉडी में फैट बर्न होना शुरू होता है जिसके कारण वजन कम होता है। बट ये भी समझना जरूरी है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग रेजिमेंट फॉलो करके वजन कम करना चाहते हैं तो आपको किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज कई बार इन्हीं टेक्निक्स को गलत तरीके से फॉलो करने के कारण इन टेक्निक से मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं मिल पाता। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के वैसे तो कई बेनिफिट्स हैं, मल्टीपल एरियाज में इसके बेनिफिट्स देखे गए हैं, बट इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं और इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कई बार ये देखा गया है कि ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग लोगों को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होती है या वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेन फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं है। और जब ईटिंग टाइम फ्रेम में दे टेंड टू ईट मोर, जिसके कारण उनको थोड़ा सा गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट भी देखा गया है। सो इसीलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस प्रोसेस को स्लोली स्टार्ट करें और इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने रेजिमेंट को जितना हेल्दी एंड नरिशिंग रख सकते हैं वो रखें। इंटरमिटेंट फास्टिंग रेजिमेंट हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इन रेजिमेंट को फॉलो करते समय कॉशियसली इस पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि ऐसे लोग जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है या फिर जो ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेते हैं या फिर उन्हें कोई और कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए और अगर कोई नेसेसरी चेंजेस मेडिसिन में रिक्वायर्ड हैं तो वो भी फॉलो करने चाहिए। इसके अलावा ऐसी लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें भी इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने से अवॉइड करना चाहिए एंड ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज ऑल्सो शुड अवॉइड फॉलोइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। कुछ लोग जिन्हें ईटिंग डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम है या फिर मेजर गैस्ट्रिक इश्यूज हैं उन्हें भी इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने से बचना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते समय कुछ बेसिक पॉइंट्स जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
फास्टिंग पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। वाटर कंजम्पशन इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ध्यान रहे पानी को पानी की तरह ही पिए। पानी को ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी से ज़्यादा रिप्लेस ना करें। और इस दौरान प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड से दूर रहना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में फास्टिंग पीरियड के दौरान कोई भी कैलोरी कंटेनिंग फूड अलाउड नहीं होता है। सो इस दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक पर डिपेंडेंट होना होता है, जिसके कारण कई बार ये देखा गया है कि लोग बहुत ज़्यादा जूसेस या कोल्ड ड्रिंक्स का कंजम्पशन भी करने लगते हैं, ये सोच के कि ये तो फ्लूइड्स हैं। बट आप ऐसे फ्लूइड्स को लेने से बचें जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं, साथ ही साथ आपकी बॉडी को एम्प्टी कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। इसलिए यू हैव टू चूज योर फ्लूइड्स वेरी कॉशियसली। सो फास्टिंग पीरियड के दौरान आप किस तरह के बेवरेजेस या फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर सकते हैं? सो आप सिर्फ ऐसे ही बेवरेजेस लेंगे जो आपको कैलोरीज नहीं देते, एंड द बेस्ट बेवरेज इज वाटर। कई लोगों को लगता है कि इस दौरान जब आप फास्टिंग पीरियड में हैं तो आप कोई भी लिक्विड्स कंज्यूम कर सकते हैं, आप जूसेस ले सकते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं, बट जूसेस आर एम्प्टी कैलोरी ड्रिंक्स। साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक्स कैन डिहाइड्रेट योर बॉडी प्लस गिव एम्प्टी कैलोरीज। तो इसलिए इस तरह के बेवरेजेस को अवॉइड करें। आप इस टाइम पे टी और कॉफी का कंजम्पशन भी कम रखें, बिकॉज ये भी आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करेगी। अगर आप चाय या कॉफी भी कंज्यूम कर रहे हैं तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं कम पोर्शंस में, एंड ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक इस टाइम पे करें। इसके अलावा देयर इज नो कैलोरी इनटेक विच इज अलाउड इन फास्टिंग पीरियड। क्या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं? सो इंटरमिटेंट फास्टिंग रेजिमेन में विच इज 16:8 रेजिमेन, इसमें आप एक्सरसाइजेस भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बट आपको एक्सरसाइज करने का टाइम पीरियड डिफाइन करना और टाइप ऑफ एक्सरसाइज को डिफाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एरोबिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप लाइट इंटेंसिटी एक्टिविटी फास्टिंग पीरियड में कर सकते हैं, पर ध्यान रहे इस एक्टिविटी को कोशिश करें अपना फास्टिंग पीरियड जब आपका एंड हो रहा हो तब करें, ताकि इसके बाद आप एक नरिशिंग मील खा सकें। अगर आप मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो वो आप कोशिश करें कि वो फीडिंग फेज में करें, बिकॉज बॉडी नीड्स कार्बोहाइड्रेट फॉर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस ऑल्सो। इसीलिए आप अपने ईटिंग टाइम फ्रेम में आप अपनी एक्सरसाइज को भी प्लान कर सकते हैं। कुछ लाइट एक्सरसाइजेस लाइक योगा एंड आसन्स आप फास्टिंग स्टेज में कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। सो अगर आप फास्टिंग स्टेज में एक्सरसाइज प्लान कर रहे हैं तो अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी कम रखें, बिकॉज एक्सेसिवली हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लिए बॉडी को कैलोरीज चाहिए होंगी, एनर्जी चाहिए होगी, जो उस टाइम पे उतना फिजिबल नहीं हो पाएगा। क्या फास्टिंग विंडो में आप अपनी मेडिसिन कंज्यूम कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। साथ ही जैसे कि दूसरे डाइटरी रेजिमेंट्स हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ भी एक इशू है कि people are not able to stick to this regimen for a longer period of time. इसीलिए it is not like कि आप intermittent fasting follow करेंगे तभी आपको health benefits होंगे। Health benefits can be achieved through healthy lifestyle also. So follow it if you want to try it, but with caution. इस वीडियो में हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स को कवर किया है। आई होप इससे आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए।